नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं विप्रो को लेकर और सिर्फ एक ही चीज है जो वर्डिंग अलग अलग है, भाव मतलब शब्द अलग है लेकिन फीलिंग सबकी सेम है। भाई ये शेयर क्यों गिर रहा है? सबसे पहले तो गिर नहीं रहा है मेरे दोस्त, 2 दिन गिरा है, ठीक है जी। यानी कि 2 दिन में ही एक शार्प फॉल आया है जिसमें आपका शेयर 480 से 455 पे आ गया है। अब मे भी हो सकता है किसी की 465 की खरीद होगी तो किसी की 470 की, तो किसी की 475, हो सकता है किसी ने हाई पे ही लिया हो 480। अभी उन्हें डर लग रहा है। तो 2 चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला तो यह कि विप्रो का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर तब खराब होगा जब यह स्टॉक 440 के नीचे निकल के क्लोजिंग देगा। 440, 445 ये बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहां पे इसके नीचे निकलता है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है जो एकदम पोजिशनली है, यानी कि आज लिया है मैंने 3 दिन 5 दिन मैक्सिमम 1 महीने में होल्ड कर सकता हूं, इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो उसके नीचे निकलेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मेरे को पोजीशन कट करनी होगी। लेकिन जब मैं पोजीशन कट करूंगा तो मेरे को 2 चीजें याद रखनी है। विप्रो के शेयर को वॉच लिस्ट से बाहर नहीं करना है। ये नहीं सोचना ये तो शेयर ही खराब है, साला लॉस देके चला गया। ये सोच लिया ना, ट्रस्ट में आप पैसा नहीं बना पाओगे। आपको वॉच लिस्ट में ही रखना है और इनकेस वो दोबारा 445 के ऊपर निकल के क्लोजिंग दे तो दोबारा उठाना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस चक्कर में बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं आपने शेयर जो भी प्राइस पे लिया है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। आपने अगर 1 महीने के व्यू से ही लिया है तो 440 का स्टॉप लॉस रख लो। उसके नीचे निकलेगा, मान लो 439 हो जाता है, आप लॉस बुक कर दो। कर दिया, ठीक है जी। लेकिन वॉच लिस्ट में रखना है, हटाना नहीं है वॉच लिस्ट से। स्टॉक जैसे ही 439 से दोबारा 445 के ऊपर आ गया, चाहे सेम डे क्यों ना आ जाए, आपको दोबारा खरीद लेना है और इस बार स्टॉप लॉस 439 का हो जाएगा। समझ गए? यानी 445, मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं तो एक लाइन है, उस लाइन के नीचे गया तो मैं छोड़ दूंगा, उस लाइन के ऊपर आया तो मैं ले लूंगा। आप कहोगे भाई ये कैसी स्ट्रेटेजी है यार, इसमें तो ब्रोकरेज घट जाएगी हमारी। कटने दो। ब्रोकरेज कितनी है? जो बंदा शेयर बाजार में ब्रोकरेज से डर रहा है वो पैसा कैसे बनाएगा? आप वो 2-4 यार, वो बंदा भी तो काम कर रहा है, वो भी तो अपना घर चला रहा है, तो उसको 2-4 रुपए कमा भी लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? वो जो आपके 100 शेयर पे 1 शेयर का पैसा कट जाता है, उसमें आप सोच रहे हो कि यार ब्रोकरेज कट रहा है। अगर इतनी छोटी सोच रहेगी तो पैसा नहीं बनने का, ठीक है जी। लेकिन आपने ऐसा करा तो शेयर दोबारा ऊपर जाएगा क्योंकि ये स्टॉक मोमेंटम में है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी वो है मेरी नजरों में जो 3 महीने 6 महीने के लिए लेके बैठा है। अब उसको क्या करना है? उसके लिए मेरा व्यू सिंपल और क्रिस्टल क्लियर है। मैं लॉन्ग साइड पे और पॉजिटिव बैठा हुआ हूं। 12 जनवरी वो तारीख है जब कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि आपके लिए ये रिजल्ट्स खराब आए तो ये शेयर टूट के दोबारा 420 हो सकता है मे बी। वो मेरे लिए अगेन बाइंग की रेंज होगी, बाइंग एक्यूमुलेट। अभी तो मैंने ले ही लिया है, वहां पे मैं और ऐड करूंगा। मेरा टारगेट 500-550 का है, सिंपल। अभी अर्निंग्स नहीं आ रही हैं आईटी में, एसेंचर के भी नंबर अच्छे नहीं आए थे, मैंने आपके साथ शेयर भी करे थे। और आईटी स्टॉक्स ही ऐसा सेक्टर है, ऐसे स्टॉक्स है जो चले नहीं है। आप मेरे को बता दो 2021 के बाद से अभी तक आईटी ने पैसा बना के दिया है क्या? नहीं दिया है। मिड कैप ने तो फिर भी दे दिया, लेकिन ये लार्ज कैप जो है ना, ये बहुत नीचे पड़े हैं। अब आपका अगर व्यू है कि मैं भाई 1 साल रोक लूंगा, लेकिन मेरा 2 दिन शेयर गिरा तो मेरा शेयर नुकसान में चला गया तो मैं परेशान हो रहा हूं या टेंशन में आ रहा हूं, तो फिर आप 1 साल रोक ही नहीं पाओगे। आपको अपना व्यू डिसाइड करना है। शेयर बाजार में बड़ा पैसा तो आज तक उसी ने कमाया है जिसने गिरावट में खरीदना सीखा है। मैं ये नहीं कह रहा कल गिरा है तो खरीद लो ना। मेरे कहने का मतलब है आपको गिरावट देखना आनी चाहिए, आपको शेयर की परख होनी चाहिए कि कंपनी अच्छी है या खराब है। आज जब शेयर गिर रहा है तो हजारों वीडियोस बन जाएंगी, हजारों लोग आ जाएंगे जो कह देंगे शेयर खराब है बेच दो, और कल जब बढ़ेगा तो कह देंगे अच्छा है। मैं भी पर्सनली आपके साथ वही स्टॉक डिस्कस करता हूं जिसमें तेजी आ रही होती है या मंदी आ रही होती है, लेकिन मेरा व्यू नहीं बदलता। मैं विप्रो पे पॉजिटिव हूं, इसका मतलब पॉजिटिव हूं। कल को 400 रुपए हो जाएगा तो भी मैं यही बात बोलूंगा, लेकिन मेरे पास कमेंट ही आएगा भाई आपने तो 450 पे बोला था पॉजिटिव और 400 हो गया। अरे यार 3 दिन ही तो हुए हैं, 3 महीने ही तो होंगे ज्यादा से ज्यादा। मेरे 2 साल का व्यू है, 2 साल में 600 रुपए मिल जाएगा तो क्या बुरा है मेरे लिए। मेरा 450 वाला 600 हो गया तो मेरे को तो 30-40% का पैसा बन गया। मेरा कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जो मेरे को 30-40% दे रहा है? कोई नहीं दे रहा भाई।
बस ये है कि जब आप बाजार में पैसा लगाते हो तो फिर आपको तुरंत पैसा चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बनेगा जाएगा, अगर तुरंत आएगा तो तुरंत जाएगा भी। आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करो। एसआईपी क्यों चलती है? क्योंकि उन्हें ये नहीं मतलब होता मेरा पैसा आज लगा के कल कितना हो रहा है। उन्हें कंसिस्टेंटली अपने फंड में पैसा लगाने से मतलब है बस, चाहे वो 200 रुपए दिन का हो, चाहे वो 100 रुपए दिन का हो। उन्हें यह मतलब नहीं है कि आज मेरा फंड नीचे, आज मेरा फंड ऊपर है। आपको भी लॉन्ग टर्म का विजन रखना है मार्केट में। एक बहुत ही तगड़ा आपको जो मतलब डेटा बताता हूं, शेयर मार्केट में एक साल अगर कोई होल्ड करता है, उसके लॉस होने के चांसेस 30 से 40% के होते हैं, 60-70% प्रॉफिट के हैं। 3 साल अगर कोई होल्ड कर लेता है, उसके चांसेस घट के केवल 15% रह जाते हैं। और 5 साल किसी ने होल्ड कर लिया तो चांसेस शून्य है, 0% है लॉस होने के। तो सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में होल्डिंग की वैल्यू है। जो बंदा रोक पाएगा वो पैसा बनाएगा, और जो बंदा सिप को कंटिन्यू रखेगा वो पैसा बनाएगा। और मैं तो आप सभी के साथ डेली कह रहा हूं कि एसआईपी लगाओ, डेली 100 रुपीज से ही लगाओ, बट लगाओ। बट एक चीज याद रखना, जितनी चीनी डालोगे उतना मिठास बनेगी। 100 रुपए दिन से लगाते रहो, महीने के 2200, साल के 24-26 हजार रुपए हो रहे हैं, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो आप? तो बनेगा भी क्या? कम से कम 200 रुपए दिन के लगाओ, जिससे 4400 रुपए महीने के लगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोग पूछ रहे हो कहां से स्टार्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन में जेड फंड का लिंक है, उस पर क्लिक करो, ऐप डाउनलोड करो, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो, एसआईपी लगाओ। सिंपल। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कॉल करो हमारी टीम को, दैट्स इट। तो आपको विप्रो में क्या करना है? बने रहना है। मेरे को तो यही लगता है, बने रहना है। बाकी 12 तारीख इंपॉर्टेंट डे है, रिजल्ट्स आने वाले हैं। अभी आईटी में गिरावट आई है क्योंकि आपका नेस्डेक इंडेक्स भी टूटा है। स्टॉक टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पे मजबूती दिख रहा है मेरे को। 440 का लेवल है जो मेरी नजरों में इंपॉर्टेंट है। वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा, मैं पॉजिटिव बैठा हुआ हूं। और वो ब्रेक करने के बाद भी नीचे आने का, दोबारा ऊपर आएगा तो दोबारा मैं यही कहूंगा कि उठा लो, सिंपल। बाकी आपका पैसा है, आप देख सकते हो, सोच सकते हो, बट मैं ये कहूंगा कि बेच के पैसा निकाल के कहीं और लगाना कोई समझदारी का काम नहीं है। स्टॉक अच्छा ही दिख रहा है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।